ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो यूनिट है अपन, दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 11, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, और इस यूनिट में का जो नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें डायमेंशंस भी होते हैं, वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब तो आप पहले देखो, बहुत ही आसान यूनिट है ये, बिल्कुल याद करने की है। आप लोग पहले भी इसके बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत मैं फिर से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। और वैसे यूनिट एंड मेजरमेंट पूरी फिजिक्स में चलता रहेगा। ठीक है, तो यूनिट का मतलब क्या है? जैसे भाई सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं लेंथ की। जैसे इस टेबल की जो लेंथ है, मैंने बोल दिया 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। तो 5 क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मीटर क्या हो गया? इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, या मैं बोल लूँ 100 सेंटीमीटर है या 500 सेंटीमीटर है। कितनी है इसकी? 500 सेंटीमीटर। इट मींस 5 तो 500 इसका क्या हो गया? 500 इसका हो गया मैग्नीट्यूड, एंड सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? यूनिट। ठीक है, तो यूनिट होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को मापना। ठीक है, जैसे मेरे को कोई ये बोले कि इसकी लंबाई है ना, आप माप के बताओ। ठीक है, इसकी लंबाई आप माप के बताओ, तो मैं इसका मेजरमेंट कर रहा हूँ। मैंने इसकी लंबाई को मापा, तो एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, एक्चुअली आई एम मेकिंग इट्स मेजरमेंट। मैं क्या कर रहा हूँ? मेजरमेंट। आप नए कपड़े सिलवाने जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है? आपका मेजरमेंट लेता है। कपड़े सिलने वाला क्या करता है? दर्जी सबसे पहले आपका मेजरमेंट लेता है। ठीक है, तो मेजरमेंट ये होता है। ठीक है, तो मेजरमेंट में अपने पास सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है लेकिन समझने की है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक क्वांटिटी which can be expressed in terms of laws of physics and can be measured directly or indirectly, ठीक है। ये होता है बेटा अपने पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स एंड कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। वो क्या होता है अपने पास? फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की। इसकी बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट का मतलब तो मैंने बता ही दिया आपको। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मापना। ठीक है, इसमें लेंथ के कितने डायमेंशंस हैं, वॉल्यूम कितनी है, इस प्रकार से हम अलग अलग चीज में उसको मापते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, भाई मेजरमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, मेजरमेंट इज नेसेसरी। measurement is necessary because, क्योंकि, या फिर सिंपली डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, मेजरमेंट इज नेसेसरी, पहला पॉइंट बना के, टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा टू डिटरमाइन इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना। जैसे भी मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने का मतलब मेरे को बोला गया कि भाई आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, आपके घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो मैं क्या करूंगा? मेजरमेंट करूंगा तभी बता पाऊंगा। अदरवाइज ऐसे थोड़ी कहूंगा कि भाई है कुछ, है ना, या थोड़ी बोलूंगा कि भाई इतनी है या थोड़ी बहुत ज्यादा है, ऐसे थोड़ी बोलूंगा। मतलब सिंपली मेरे को एक एग्जैक्ट डाटा बताना पड़ेगा ना। तो एग्जैक्ट डाटा बताने का मतलब क्या है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है,
तो इसलिए हमारे पास क्या बोलेंगे, मेजरमेंट जरूरी है, बिकॉज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी और टू डिटरमाइन इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए अपने पास क्या है, मेजरमेंट जरूरी है। ठीक है, अब आता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इस क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस कर सकते, इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, मींस q इज इक्वल टू n इंटू यू, n क्या है इसका मैग्नीट्यूड, एनी नंबर, n इज व्हाट एनी नंबर, और u क्या है यूनिट, u क्या है यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका। दोबारा से फिजिकल क्वांटिटी को हम नंबर और यूनिट से, नंबर ठीक है बेटा, हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी को n और u से रिप्रेजेंट किया जाता है। n होता है कोई भी नंबर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और u क्या है यूनिट। ठीक है, तो यहां से देखते हैं एक बात, अगर हम इफ मतलब एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखो फॉर एग्जांपल कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मान लो लिख दिया कि 10 मीटर, कितना लिखा 10 मीटर, तो 10 मीटर का मतलब क्या है, 10 मीटर का मतलब ये होगा 10 इज मैग्नीट्यूड, 10 क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, एंड मीटर इज इट्स यूनिट, मीटर क्या इसकी यूनिट हो गई है। ठीक है, मीटर इज इट्स यूनिट। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपको इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखनी है, यदि इफ वी चेंज द, यदि हम किसको चेंज कर देते हैं, देखो n को चेंज कर देते हैं या u को चेंज कर देते हैं, इफ वी चेंज द यूनिट, अगर हम यूनिट को चेंज कर देते हैं, देन मैग्नीट्यूड आल्सो चेंजेस, मैग्नीट्यूड आल्सो चेंजेस, मींस मतलब क्या है इसका फिजिकल, इसका मतलब ये बेटा कि मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, मैग्नीट्यूड है वो यूनिट के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो जरा कैसे कि मैंने q लिखा, q n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, n1 क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, n2 क्या है ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी है, बट ये है n1 जब यूनिट u1 लिया हमने, और n2 का जब यूनिट कितना लिया है u2 लिया है। देखो एग्जांपल कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि बेंच की जो लेंथ है, लेंथ दे रखी है, लेंथ इज व्हाट ए फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये किसके बराबर है, क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना बोला मैंने 10 मीटर। ठीक है, मान लिया मैंने कितना है 10 मीटर है। ठीक है, या 5 मीटर मान लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, तो 5 इसका हो गया नंबर मैग्नीट्यूड, मीटर क्या होगा इसकी यूनिट। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 500 सेंटीमीटर, क्या ऐसे थोड़ी, गलत तो नहीं होगा, बात तो सेम ही है, 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर। ठीक है, बट ये फर्क क्या है, ये हमारे पास अलग सिस्टम हो गया, ये अलग सिस्टम हो गया यूनिट्स का। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप क्या देख सकते हो कि जब हमने यूनिट को क्या लिया है, बड़ा लिया है। ठीक है, यूनिट को क्या लिया है, बड़ा लिया है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखो मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यहाँ पे यूनिट बड़ी है तो मैग्नीट्यूड छोटा है, और जब यूनिट छोटी है और मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा। मीटर और सेंटीमीटर को तो आप लोगों को बेटा पता ही होगा, कौन सा बड़ा यूनिट है, मीटर बड़ी होती है और सेंटीमीटर क्या होती है,
छोटी होती है। और सेंटीमीटर और मिलीमीटर को कंपेयर करते हैं तो मिलीमीटर से और भी छोटा होता है, सेंटीमीटर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, ओके। तो ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का अपने पास एक तरीका होता है, ठीक। उसके बाद है अपने पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास क्या क्या टाइप्स होती है, ठीक है। ये बेटा उतार लेना सारा, अपने नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ओके। अब आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो अगर जनरली बात करें हम, ठीक है, तो देखो एक तो हमारे पास होती है रेशियो में। रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। रेशियो का मतलब ओनली, देखो इफ या सिंपली बोल सकते हो, जब अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी, दो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होता है, दो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होता है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो वो होती है अपने पास, ठीक है। व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी is ratio of two similar types of physical quantity, two similar types of physical quantity, then it have no unit, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी बेटा आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। रिलेटिव डेंसिटी 9th क्लास में भी आया था, आगे चल के प्लस वन में भी आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है ना, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ टू सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देन हम इसकी क्या कहेंगे? ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, इसकी कोई यूनिट रहेगी, तो ये होता है रेशियो वाली फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होती है? रेशियो वाली फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी अपने पास होती है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और बता सकते हो आप, चाहो तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। एग्जांपल दूसरा भी बता सकते हैं, एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। एग्जांपल और बता सकते हैं, है ना। कौन सा एग्जांपल बताएं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में पढ़ के आए हो अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, इन वैक्यूम to the velocity of light in medium, है ना। velocity of light in vacuum to the velocity of light, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये होता है रेशियो, ठीक है। दूसरा होता है बेटा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, या सिंपली स्केलर बोल दो इनको। स्केलर कौन सी होती है? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, इनका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, जिसके पास क्या होता है? सिर्फ
मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है फिजिकल वेक्टर्स के। जैसे अपने पास क्या हो गया है, वर्क हो गया, ठीक है, या सिंपली बात करें तो डिस्टेंस हो गई भाई, डिस्टेंस, ठीक है, वर्क हो गया, पावर हो गई, ठीक है, ईटीसी बहुत सारी आएंगी फिजिकल क्वांटिटी आगे चल के, मैं आपको बताऊंगा कि ये स्केलर है ये, ठीक है, या वेक्टर है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गई, स्केलर हो गई। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैंने उठाया भाई ये है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, मतलब मेरे घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 मीटर या 50 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है, इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी सिंपली क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। अगली अपने पास बेटा वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तीसरा क्या है, वेक्टर, इनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which have only, which have magnitude as well as डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, ये सारे के अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और भी वेक्टर्स आएंगे जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के अंदर, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। तो ये अपने पास याद रखना आपको, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर कौन सी होती है, जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे मैं बात को बता रहा था कि भाई मेरे घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो अगर मैं ये बोल दूं कि यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में 50 मीटर की दूरी पर मेरा घर से, मेरा स्कूल है, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में 50 मीटर की दूरी पर मेरा स्कूल है, तो मैंने डायरेक्शन को अटैच कर दिया ईस्ट डायरेक्शन, तो मेरा वो क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया, क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया, ठीक है। तो ये अपने पास वेक्टर्स और स्केलर होते हैं। अगला टॉपिक है बेटा अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। दो टाइप की अपने पास क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो भी टाइप्स ही हैं फिजिकल क्वांटिटी की, वो भी क्या है, टाइप्स ही है, लेकिन वो अलग चीज होती है, वो उनकी डिपेंडेंसी के आधार पर है। वो भी फिजिकल क्वांटिटी की टाइप है, बट वो किसके आधार पर है, डिपेंडेंसी के आधार पर। और ये किसके आधार पर थी, ये उनके नेचर के ऊपर थी, नेचर, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहला क्या है, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, these are those physical quantities which are independent to other physical quantity, which are independent to other physical quantity and not
and do not require any other physical quantity for its expression। ठीक है, क्या कह रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको मतलब जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, अपने आप में क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं उनको, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी है अपने पास, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है, सबसे पहले मास, दूसरी है लेंथ, तीसरी है टाइम। मास, लेंथ, टाइम, चौथी है टेम्परेचर। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट। चौथी है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और सातवीं है क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक है, इसको बेटा कई बुक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिखा मिलेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्यों होता है, तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी बताई मैंने, 7 बताई। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये होती है अपने पास 7 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये होती है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी ये होती है। उसके बाद आता है बेटा अपने पास अगला है, ये क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव की जाती है। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी which are derived with the help of these are the physical quantity which are derived with the help of fundamental quantities। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से क्या की जाती है, डिराइव की जाती है। एग्जांपल करते हैं बेटा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो पहले डेफिनेशन देखते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव की जाती है। और फंडामेंटल कौन सी होती है, जिनको डेरिवेशन के लिए किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप में नेचुरल होती है। ठीक है, और डिराइव्ड कौन सी होती है, जैसे स्पीड हो गया। ठीक है, स्पीड, तो स्पीड है तो फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, बट कौन सी डिराइव्ड है। कैसे पता चला डिराइव्ड है, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। है ना, देखो तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ है ना, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। ठीक है, कौन सी है, फंडामेंटल। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ये जो नई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आई है, वो इन फंडामेंटल, जो नई फिजिकल क्वांटिटी आई है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से आई है। कहां से आई है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो स्पीड क्या होगी हमारे पास, डिराइव्ड होगी। क्या होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे फोर्स है, मान लो बेटा क्या है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है, मास यहां पे है ना, मास ये रहा, फंडामेंटल है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या है, डिस्टेंस ये है, लेंथ है, टाइम क्या है इसमें, तो तीन फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई या डिवीजन से अपने पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा, जो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या है, फंडामेंटल। तो ये आपको याद रखनी है बेटा, ये जरूरी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपसे कोई भी पूछ सकता है, जैसे सबसे पहले पूछेगा बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, नेचुरल होती है, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी की, अदर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कितनी होती है, 7 होती है। कौन कितनी होती है, 7। दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है अपने पास। और डिराइव्ड कौन सी होती है, जो इनकी वजह से डिराइव की जाती है, जैसे स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी।